हेलो दोस्तों, आज के नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पथरी को जड़ से ख़त्म कैसे करना है। पथरी दो प्रकार की होती है। एक तो किडनी स्टोन जो आपके किडनी में बनता है, और दूसरा है पित्त में। महिलाओं को ज़्यादातर पित्त में पथरी होता है। तो इसका इलाज क्या है? वीडियो आज का लंबा हो सकता है क्योंकि इसमें मैं एक ही वीडियो में महिलाओं और पुरुषों का समाधान बताने वाला हूं, और साथ ही साथ पित्त की पथरी की भी दवाई बताऊंगा, और साथ ही साथ किडनी स्टोन की भी। तो वीडियो पे बने रहें। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये मैं बता दूं कि पित्त की जो पथरी होती है उसे ठीक करने के लिए काफ़ी समय लगता है, और हर कोई इसका दवाई नहीं दे पाता। ज़्यादातर लोग भी डरते हैं, ऑपरेशन करवाने से भी डरते हैं कई लोग। और 1 मिनट के लिए एक मान के चलिए आप किडनी स्टोन का ऑपरेशन करवा सकते हैं, लेकिन पित्त की पथरी के लिए ऑपरेशन करवाने से हर कोई डरता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, वैसे तो विज्ञान बहुत आगे जा चुका है, बहुत सारी उनके पास विधि हैं जिनसे पथरी का इलाज होता है, दवाइयों से भी होता है। लेकिन मैं आज आप लोगों को आयुर्वेदिक तरीका बताने वाला हूँ। तो चलो दोस्तों, मैं बातों को लंबी ना खींचते हुए आपको सीधे दवाई के बारे में बताता हूँ। तो पथरी आपका जैसे शुरुआती लक्षण है, आपका पथरी बना हुआ होगा 4-5 mm से हो, चाहे 10 mm हो, चाहे और भी बड़ी बड़ी पथरियाँ बन जाती हैं 20 mm 25 mm तक। काफ़ी दर्द भी होता है। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि आपके शुरुआती लक्षण में जो छोटे छोटे पथरी बने हुए रहेंगे वो तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, लेकिन जो बड़े पथरी बने रहेंगे वो थोड़े वक्त के बाद वो ठीक हो जाएंगे। मैं बताने वाला हूँ वो दवाई का नाम है पाषाण भेद। पाषाण भेद पत्थर चट्टा को कहते हैं। पत्थर चट्टा पाउडर आप मंगा लें, ऑनलाइन भी मिल जाता है। अपामार्ग और पुनर्नवा, ये तीनों को मंगा लें। और मैं एक बार बता देना चाहता हूँ, पाषाण भेद पत्थर चट्टा पाउडर और अपामार्ग पाउडर, उसकी जड़ का पाउडर मिलता है, ऑनलाइन मिल जाएगा, और पुनर्नवा का पाउडर, ये तीनों को आप मंगा लें और उसे 50-50 ग्राम तीनों को मिला लें। और मिलाने के बाद आपको हर सुबह कम से कम 3 ग्राम की मात्रा में खाना है और पानी पीना है। ऐसा लगातार आप 1 महीने करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका पथरी धीरे धीरे टूटने लगा है। और दोस्तों, इसका असर 15 दिन बाद ही करता है। इसका कारण ये है कि पथरी धीरे धीरे टूटना शुरू होता है, और ऐसा भी हो जाता है कि दवाई खाते खाते दर्द और बढ़ जाता है। इसका कारण ये है, जो पथरी आपके किडनी में बना हुआ है वो वहाँ से हटने लगता है, तो वो दर्द और बढ़ने लगता है। तो कई लोग इस दवा को खाते वक्त ये भी शिकायत करते हैं कि हमें दर्द और हो रहा है। तो वो दर्द और हो नहीं रहा है, बल्कि वो दर्द वहाँ से कम हो जाएगा बाद में, वहाँ से पथरी गल के निकल रहा है, चूर चूर होके निकल रहा है। तो आपको ध्यान नहीं देना है उस बात पे, बस लगातार आपको 1.5 महीने भर खाना है। उसके बाद आपको सोनोग्राफी करवा लेना है। उसके बाद आप देखेंगे कितना फ़र्क पड़ा है आपका। वैसे तो इसे 3 महीने लगातार खाना पड़ता है, लेकिन पथरी कई लोगों का छोटा बना हुआ रहता है 4-5 mm तक, 7 mm तक, तो ये महीने भर में निकल ही जाता है। कई लोगों का 15 से 20 mm 25 mm तक रहता है, तो उसके लिए तो वक्त लगेगा। ये तो 3 महीने ही खाया जाता है। कोई भी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों को, पाउडर को, चूर्ण को
3 महीने ही खाया जाता है, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ 1 महीने 1.5 महीने में, क्योंकि जिनका छोटा छोटा पथरी होगा उन्हें ज़्यादा दिन खाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ये जो दवाई मैं बता रहा हूँ, जो आयुर्वेदिक चूर्ण बता रहा हूँ, ये पथरी को चूर चूर करके निकाल देता है। और दोस्तों, दूसरा चीज़, पित्त की पथरी की बात मैंने कहा, तो उसका दवाई मिलना तो काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी हमारे बैगा पद्धति में उसकी भी दवाई है, जिसका प्रयोग आप करके लाभ ले सकते हैं। वैसे तो इसका दवाई मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, ऑपरेशन से ही ये ठीक होता है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को 2 ऐसी दवाई बता दे रहा हूँ जिसे आप प्रयोग कर सकते हैं। बहुत इमरजेंसी होने पर, नहीं तो डॉक्टर से ही आप सलाह ले लें, या आपके नज़दीकी जो वैद्य होंगे वहाँ से आप सलाह ले लें, उनके पास भी कई समाधान होते हैं इसके। और मैं जो प्रयोग करता हूँ, मैं जो लोगों को देता हूँ, उसके बारे में बता रहा हूँ। तो दोस्तों, पित्त की पथरी के लिए आप ऐसा करें, जो सहजन होता है, सहजन की जो जड़ होती है उसको आप निकाल लें। वैसे तो उसके बड़े बड़े पेड़ होते हैं, लेकिन कहीं कहीं छोटे भी पेड़ होते हैं। तो उस सहजन का जड़ निकाल लें आप, और उसका चूरन बना लें, और उसी को सुबह खाली पेट आप खाएं, और शाम होने से पहले, मतलब दिन में 2 बार आप खाएं। तो पित्त की जो पथरी है, आपके पित्त में पथरी बना हुआ है, वो गल के धीरे धीरे निकल जाएगा। दोस्तों, पित्त की पथरी के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, जो कोकिलाक्ष होता है, जिसे ताल मखाना कहते हैं, ताल मखाना, और हमारे छत्तीसगढ़ में उसे मौखला कांटा बोलते हैं, जिसमें सफ़ेद फूल लगते हैं और उसमें कांटे निकले रहते हैं। उसको आप ले लें, जड़ सहित उखाड़ लें, और जड़ सहित फूल, बीज, पत्तियाँ सबको एक साथ जला दें, और वो जो जल के जो राख बनेगा, बस उसे ही खाली पेट सुबह जो महिलाएं होती हैं वो अगर खाती हैं, तो उनके अंदर जो पित्त का पथरी बना हुआ है वो चूर चूर होके निकल जाता है। तो इसका ख्याल रखें। मैंने जो दवाइयाँ बताई, जो पाउडर बताए, उसे कौन लोग खा नहीं सकते। एक तो कम उम्र वाले नहीं खा सकते, बच्चों पे इन पे प्रयोग नहीं किया जा सकता, और गर्भवती महिलाएं इसका सेवन नहीं कर सकती। और सावधानी से इसे खाएं, और इसे जब खाते रहें आप, तो सावधानी ये बरतें कि किसी और दवाई का सेवन ना करें, नहीं तो ये प्रभाव कम दिखाएगा। और जैसा कि मैंने कहा, आपको महीने भर खा के देखना होगा, उसके बाद सोनोग्राफी करवाना होगा, उसके बाद पता चलेगा कि कितना आपका पथरी कम हुआ है। अगर बहुत ज़्यादा पथरी है तो आप लगातार इसका सेवन 3 महीने करें बेहतर परिणाम के लिए, और आप देखेंगे आपका पथरी पूरा ख़त्म हो चुका है। और जब दवाई को आप खाएं, तब आपको पानी बहुत ज़्यादा पीना है। पानी जितना आप पिएंगे उतना जल्दी आपका पथरी बाहर निकल जाएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और फिर भी मैं आखिरी में यही कहना चाहूँगा कि आप एक उचित सलाह ले लें आयुर्वेदिक वैद्य से या डॉक्टर से। लेकिन जो मैंने विधि बताई है ये आयुर्वेदिक पद्धति है, इसका प्रयोग आप बिना डॉक्टर की सलाह से भी कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आसपास के आपके जो वैद्य होंगे उनसे आप एक बार सलाह ले लें।